वेल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएम क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो जीके का जो विषय है वो है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताया था। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं कि जो कि भारत को एक एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश बनाते हैं। तो पहला इसका लक्षण क्या है? शक्तिशाली केंद्र सरकार। इसका मतलब यह हुआ, हालांकि ठीक है, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में 3 सूचियां बना दी गई हैं, लेकिन फिर भी उन सूचियों के ऊपर अंतिम रूप से कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्रीय सरकार का है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि केंद्रीय सरकार क्या है? शक्तिशाली है, जो कि एकात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। नेक्स्ट कौन सा है? राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। देश में राष्ट्रपति को संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। ओके स्टूडेंट, 3 प्रकार की शक्तियां कौन सी है? अगर राष्ट्रपति को पता चले कि उसके देश में कोई युद्ध, बाहरी आक्रमण या कोई सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने वाला है, तो धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति वहां पर संकट काल की घोषणा कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी शक्ति कौन सी है? अगर राष्ट्रपति को पता चले किसी माध्यम से कि उसके देश के किसी राज्य में या राज्यों में प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा या वहां की संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति वहां संकट काल की घोषणा कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को पता चले कि उसके देश में कोई वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला है या उसके देश की वित्तीय साख खतरे में है, तो उस कंडीशन को सोल्व करने के लिए राष्ट्रपति वहां पर धारा 360 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा कर सकता है। ये बात हालांकि ठीक है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, लेकिन वास्तव में वो इन शक्तियों को प्रयोग संकट काल की घोषणा मंत्रिमंडल और उसके मुखिया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है, जो कि क्या करते हैं? भारत को एक एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। ओके स्टूडेंट, राज्यों का मुखिया कौन? राज्यपाल होता है, और उन राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। हालांकि ठीक है, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है? केंद्र सरकार की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल और उसके मुखिया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। ये बात भी क्या बनाती है? भारत को एक एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगली बात क्या है? राज्य सूची की विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि 3 सूचियां, अंतिम सूची कौन सी? समवर्ती सूची। केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अंतिम रूप से किसको अधिकार है? केंद्रीय सरकार को है, जो कि क्या स्पष्ट करता है? भारत में क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली की ओर संकेत करता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। राज्य की जो बाउंड्रीज हैं उनमें परिवर्तन करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, ये भी अंतिम शक्ति किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास ये अंतिम शक्ति है। जैसा कि आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 14 थी, और आज कितनी हो गई है? 28 हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, इकहरी नागरिकता। इसका मतलब ये है, इकहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि आप क्या है? भारतवर्ष के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आप चाहे हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, आप वहां के निवासी तो हैं, लेकिन नागरिक कहां के हैं? आप भारत के नागरिक हैं, जो कि भारत को क्या बनाती है? एकात्मक लक्षण वाला देश बनाती है। नेक्स्ट कौन सा है? संविधान में संशोधन करने में संघ को अधिक अधिकार प्राप्त। बिल्कुल सही। हालांकि संशोधन करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि के अकॉर्डिंग क्या है कि संसद अपने साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। दूसरा, इसमें क्या चीज है कि संसद अपने 2/3 बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। तीसरा, इसमें संसद अपने 2/3 बहुमत के साथ साथ इसमें आधे राज्यों का बहुमत होना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम शक्ति संविधान में संशोधन करने की किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास है, जो कि भारत को एकात्मक प्रणाली वाला देश बताते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र पर अधिक निर्भर। कई बार जो वित्तीय मामले होते हैं, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बातें होती हैं,
उनके ऊपर भी क्या चीज है, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति प्राप्त है और राज्यों को अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि भारत को एक एकात्म शासन प्रणाली वाला देश बनाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, वित्त आयोग। ओके, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में करों के बंटवारे के संबंध में नियम बनाना। ओके, तो यहां से क्या बात स्पष्ट होती है, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो करों का बंटवारा होगा वो केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करेगा, जो कि भारत को क्या बनाता है, एक एकात्म शासन प्रणाली वाला देश बनाता है। अंत में कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपल कंडीशंस हैं, साधारण परिस्थितियां हैं, साधारण परिस्थितियों में तो हमारा देश क्या चीज है, संघात्मक है, लेकिन जब संकटकालीन परिस्थितियां आती है तो उन कंडीशन में हमारा देश संघात्मक को छोड़कर क्या बन जाता है, एकात्मक बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।